बॉइल्ड आलू में मिर्ची, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, काला नमक और सौंफ, ये सब कुछ डाला है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसी हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। सो आज है दुर्गा अष्टमी, तो आप सभी को दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जो लोग दुर्गा अष्टमी पे ही कन्या जीवन करवाते हैं, कन्या पूजन करते हैं, उन्होंने सप्तमी वाले दिन फास्ट रख लिया होगा, लेकिन हम लोग नौमी वाले दिन, रामनवमी वाले दिन कन्या पूजन करते हैं। तो हमारा आज का फास्ट रहेगा। इससे पहले वाले वीडियो में आपसे कहा था कि हस्बैंड जी है ना और पूरी फैमिली मतलब केला देवी के गई है, तो वहाँ की कुछ क्लिप है और हस्बैंड जी वहाँ से कुछ व्लॉगिंग करके लाए हैं, तो वो तो देखना बनता ही है। अभी हम लोग जा तो पाए ही नहीं हैं, लेकिन वहाँ के परिसर को देख लें। मेन जो दरबार होता है उसको तो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता है, कैमरा ले जाना अलाउ नहीं होता है। लेकिन बाकी है ना जो परिसर है वहाँ की यादें ताज़ा हो जाएंगी। अगर किसी ने देखी नहीं है केला देवी का परिसर तो वो देख लीजिए, और जिन ने देखा हुआ है वो अपनी यादों को ताज़ा कर लीजिए। उसी के साथ में मैं उसके बाद में आपको दिखाऊंगी कि हस्बैंड जी वहाँ से क्या क्या लेकर के आए मेरे लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप एक बार जा कर के देख आइए, जब तक मैं अपनी जो ये अष्टमी की पूजा की तैयारियां हैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ना अष्टमी का फास्ट उठाने की सोच रही हूँ। वैसे मैं अष्टमी की फ़ास्ट करती थी, लेकिन मैंने कोई संकल्प नहीं लिया हुआ था, कि किसी संकल्प के साथ नहीं कर रही थी कि इतने फास्ट करूँगी या इतने करूँगी, बस करती थी यूँ ही। तो अब मैंने संकल्प लिया है इस अष्टमी पे कि मैं 8 अष्टमी के व्रत करूँगी और फिर उद्यापन भी करेंगे। तो आज पहला अष्टमी का फास्ट रहेगा, तो उसकी तैयारी कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, डिजिटल ज़माना है ना, सोशल मीडिया का ज़माना है, कैमरे, फ़ोन, इन सब का ज़माना है। कहते हैं कि फ़ोन वगैरह के ना डिसएडवांटेज है, लेकिन एडवांटेज भी है। तो जो एडवांटेज है उसका फ़ायदा उठाते हुए हम केला देवी के जो मंदिर है, जो उसका परिसर है, उसके दर्शन करते हैं। तो ये है काली सिल। यहाँ पर ना भक्त लोग नहाने आया करते थे मतलब अब तो बहुत कम हो गया है, या पता नहीं बंद ही हो गया है। ये है नदी जिसके अंदर नहाते थे हम लोग। जब मेरी शादी हुई थी तो हम इसी के अंदर ना नहा करके आए थे। दो बार नहा करके आई हूँ मैं इसमें, और नाव भी चलती थी, लेकिन अभी है ना गंदगी की वजह से है ना यहाँ पर ये सब कुछ बंद कर दिया है। और इस बार ना अभी भीड़ भी नहीं है, नहीं तो जब है ना होली के टाइम पर जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। चाय पी रहा है बंसू? बंसू चाय पी रहा है? काय पी रहा है? काय पी रहा है? कुल्लड़ पी अच्छा है बंसू। ए रंगो, इधर देखियो क्या कर रही है? सब चाय पी रहे भाई, सब चाय पी रहे हैं। जब फूटा कुल्हड़ आ गया हमारे में हस्बैंड जी जो है इस दुनिया के सबसे बिजी इंसानों में से एक इंसान है, जिनके पास हर चीज़ के लिए टाइम रहता है सिवाय मेरे। तो आज उन्होंने फाइनली व्लॉगिंग करी, और उनकी ये फर्स्ट व्लॉगिंग है। तो आप लोग लाइक तो ज़रूर कीजिएगा उनकी व्लॉगिंग के लिए, क्योंकि इतनी अच्छी व्लॉगिंग की है, क्योंकि उनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ तक कि वो फ़ोटो तक भी नहीं खिंचाते मेरे साथ में। आपने देखा होगा कि कभी ना हम फ़ोटो खिंचाते हैं, ना ये व्लॉग्स में भी आते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये व्लॉगिंग करी है। तो लाइक ज़रूर कीजिए। ये केला देवी के बाहर जो मेला लगा रहता है ना, मार्केट लगी रहती है, थोड़ी छोटी छोटी सी है ना, ये स्टॉल वगैरह लगी रहती हैं। इधर खिलौने हैं, कपड़े हैं, हर तरीके की, मतलब एक मेले टाइप लगा होता है। और उन्होंने कुछ बोला भी है, वंशु से बात कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने इसको बंद किया है, क्योंकि जो भगवान की, माता रानी के ना भजन चल रहे हैं पीछे मेले के अंदर तरह तरह के, तो कॉपीराइट आने का डर रहता है, तो उसकी वजह से मैंने ना आवाज़ को बंद किया है।
तो उसके लिए तो मैं सॉरी हूँ, लेकिन हाँ, जहाँ पर सॉन्ग नहीं चल रहे थे वहाँ पर मैंने रियल आवाज़ डालने की कोशिश करी है। देखो ओ लाला ओ ओ लाला देखो लाला देखो एक्चुअली ना यहाँ पर सॉन्ग्स भी नहीं चल रहे थे, तो मैंने सोचा रियल आवाज़ डाली जाए। जब ये अंशु बड़ा हो जाएगा ना तो उसको दिखाया जाएगा कि देखो तुम्हारा मुंडन कैसे हुआ था और तुम कितना रोए थे। आम का अचार आया था और मिक्स अचार आया था, तो मैंने एक तो भर दिया था और एक कंटेनर धोया था तो वो सूखा नहीं था, इसलिए उसको नहीं भरा है। यहाँ पे बूंदी आई थी तो उसको भी मैंने फिल कर दिया है। तो अभी मैं किचन में आई थी एक्चुअली कंडा रखने के लिए, लेकिन अभी हर्षित है ना स्कूल चला गया है, और जब मैं उसको स्कूल भेज रही थी ना उसी टाइम पर ही मैंने ये सारे काम कर दिए थे। उसको है ना दूध के अंदर पत्ती डाल करके और दे दिया था, क्योंकि कहते हैं कि ना व्रत के अंदर वो नहीं खाते हैं, दूध नहीं पीते हैं, तो मैंने उसको दूध के अंदर पत्ती डाल करके और फिर दे दिया था। आज उसका भी अष्टमी का फास्ट रहेगा, क्योंकि आपको याद ही होगा उसने पहला फास्ट रखा था, तो वो लास्ट का फास्ट भी रखेगा। और वो है ना सप्तमी जब षष्ठी थी ना उसी दिन से बोल रहा था कि मम्मी कल अष्टमी है क्या, व्रत का ध्यान रखना। तो मतलब वो पूरी मतलब उसका है पूरा मन, तो उसने आज फास्ट रखा है आज उसका, लेकिन उसके बगैर ही पूजा कर ले रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने उसको बोला कि पूजा में शामिल होगा, तो बोला कि मेरी तरफ से कर लेना आप ही। तो मैंने उसको बोला कि चल ठीक है। मैंने माला वाला की बोली थी एक्चुअली उसको कि माला ला दी, तो बोला कि ना माला स्कूल से आकर के मैं चढ़ा दूँ, मैं पहना दूँगा माता रानी को, आप है ना वो कर लो, पूजा कर लेना। तो चलिए कंडा कर लेते हैं और फिर उसके बाद में पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कंडा रख लेती हूँ। तो इसको धीरे धीरे होने देंगे यहाँ पर और तब तक हम पूजा की तैयारी कर लेते हैं। और हाँ, आज मैंने पहनी है ये वाली साड़ी, न्यू साड़ी है ये, और लेकिन इसका ब्लाउज नहीं स्टिच हुआ है, तो मैंने ये वाला ब्लाउज पहन लिया है। मेरा मन था ये वाली साड़ी पहनने का, तो अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। ऐसे तो आपको समझ में आई गई होगी कैसी है।
पुण्डरीकेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदय। ओके तो मैं आपसे कह रही थी ना कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाती हूँ कि मैंने वो ये हस्बैंड जो है ना वहाँ से क्या लेकर के आए। तो एक तो ये केला देवी की तस्वीर ही लेकर के आए हैं, ये वाली। और ना एक्चुअली मैंने आपको एक ब्लॉग में बताया भी था कि मेरी जो तस्वीर है वो गिर गई थी मुझसे और उसका कांच टूट गया था। तो मैंने कांच हटा करके और ये जो तस्वीर है ना ये एक पट्टे पे चिपकी हुई है, तो वो मैंने रख ली थी कि ना क्योंकि केला देवी की कोई तस्वीर नहीं थी मेरे पास में, तो मैंने इसी को रख लिया था। और खंडित चीज़ें ना, खंडित मूर्ति है, ऐसी चीज़ें रखते नहीं हैं, तो लेकिन मेरे पास थी नहीं तो मैंने इसी को रख लिया था कि नहीं फेंकते। लेकिन अब जबकि ये आ गई है तो इनको सिरा देंगे और उनको स्थापित कर देंगे। और अष्टमी से अच्छा दिन कौन सा हो सकता है, तो मैंने उनकी आज बाकायदा पूजा कर ली है और फिर उनको नौमी वाले दिन उनकी जगह पे बिठा देंगे, स्थापित कर देंगे। मैं इनको कह रही थी कि आप लोग तो गए थे दर्शन के लिए, लेकिन माता रानी स्वयं चली आई मुझे दर्शन देने के लिए। ये क्या है यार, ये सब चीज़ें मेरे को परेशान कर रही हैं। आज है ना सिर धोया है ना, एक्चुअली अष्टमी का व्रत रखा है तो अभी मैंने तेल वगैरह नहीं डाला है, कल ही डालूँगी, आज नहीं डालूँगी। और गंगा भी आज नहीं डालूँगी, कल ही डालूँगी। तो ऐसे ही रहेंगी आज। और दूसरी चीज़ जो वो लेकर के आए हैं वो है मेरे मन की चीज़। मैं काफ़ी दिन से चाह रही थी कि मेरे पास में ये चीज़ हो। और क्योंकि जब मैं ना अपनी मायके में भी पूजा करती थी ना, तो पूजा करने के बाद में हमेशा शंख बजाया करती थी और मेरे पास यहाँ पे शंख नहीं था, तो मेरा बड़ा मन था कि मेरे पास में भी शंख हो। तो मैंने इनसे कहा था कि कभी भी आप ऐसी जगह जाओ जहाँ पर ना मतलब तीर्थ स्थल से लेकर के आओ तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने इनको बोल रखा था पहले से ही, तो इनको दिखा तो ये लेकर के आ गए शंख। ये वामाव्रती शंख है। 3 तरह के शंख होते हैं, एक दक्षिणाव्रती, एक वामाव्रती और एक गणेश शंख होता है। तो ये है वामाव्रती शंख। जो दक्षिणाव्रती शंख होता है वो मंदिर में बहुत ज़्यादा शुभ होता है, वो मेन शंख होता है। लेकिन वामाव्रती भी अच्छा होता है, इसमें लक्ष्मी जी और विष्णु जी का वास होता है। कहते हैं कि समुद्र मंथन के बाद में जो छठा रत्न निकला था वो शंख ही था और इन्हें लक्ष्मी जी का भाई भी माना जाता है। और ये जहाँ पर होते हैं वहाँ पे लक्ष्मी जी हमेशा रहती हैं। तो माता रानी हमेशा मंदिर में रहे, विष्णु भगवान जी हमेशा मंदिर में रहे, तो ये तो कौन नहीं जाएगा। तो मैंने ये शंख ये लेकर के आए और इनकी स्थापना जो है मतलब इनकी प्राण प्रतिष्ठा जो है वो मतलब रामनवमी को कर सकते हैं या फिर ना जन्माष्टमी वाले दिन कर सकते हैं, होली वाले दिन कर सकते हैं या फिर दिवाली वाले दिन कर सकते हैं। तो मैं कल ही रामनवमी है देखिए, तो इससे अच्छा शुभ दिन कौन सा होगा। तो कल हम इसकी प्राण प्रतिष्ठा भी करेंगे। तो कल जो है रामनवमी वाले दिन मैं ना शंख की प्राण प्रतिष्ठा कर दूँगी मंदिर के अंदर। अभी तो फ़िलहाल मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, वैसे इसको ऐसे नहीं रखते हैं शंख को, किसी कपड़े के ऊपर या ना स्थान दे करके फिर रखा जाता है। तो ये शंख जो है वो अब यहाँ पर रहेगा मंदिर के अंदर, तो इसकी खुशी हो रही है। और तीसरी चीज़ जो ये लेकर के आए वो है, यहाँ पे मैंने मंदिर में ही रख दिया था, एक ये कड़ा लेकर के आए हैं। ऐसे गोल्ड का है, गोल्ड सा है, मतलब गोल्ड का नहीं है, गोल्ड सा है। इस पर जय माता दी लिखा हुआ है और बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है इसके अंदर। देखिए अगर दिख रहा है तो मैंने इसकी पूजा कर ली थी एक्चुअली, भगवान वहाँ से आए ना मंदिर के वहाँ से, इसलिए। और एक है ना उसकी हर्षित की बुआ भी लेकर के आई थी कड़ा, तो वो तो हर्षित स्कूल ही पहन करके चला गया बोल रहा था। मैंने बोला स्कूल में नहीं पहनने देंगे, लेकिन बोला कि एक दिन तो पहन के जाता हूँ, अगर नहीं पहनने देंगे तो फिर नहीं पहन के जाऊँगा नेक्स्ट टाइम। तो ये वाला हर्षित के लिए लेकर के आए थे। वैसे ये मेरे भी आ रहा है लेकिन हर्षित मुझे पहनने नहीं दे रहा, बोला नहीं मैं ही पहनूँगा, पापा मेरे भी लेकर के आए। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ही प्यारा है, इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा है। जैसे गोल्ड का बनवाओ ना कभी, तो ऐसा डिज़ाइन बनवा लो, बहुत प्यारा लग रहा है। तो मैं आपको पहन के दिखाऊं तो मैंने वैसे मंदिर में इसलिए रखा था, माता रानी का आशीर्वाद है। और मेरे देखो हर्षित का आते हैं ना मेरे से थोड़ा भारी है और ना
और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, क्या नहीं लग रहा है। और ये वाला कड़ा है ना, ये वाला कड़ा भी है ना हर्षित के फूफा जी ने दिया था। मैं जब अलवर गई थी ना शादी में, याद है, व्लॉग्स देखे होंगे, अगर कंटिन्यू फॉलो करते हो तो, नहीं देखे तो देख लीजिए। तो वहाँ पर जब मैं गई थी ना, तब वो हर्षित के फूफा जी ने मुझे ये वाला कड़ा दिया था। बहुत ही प्यारा है। अब रंग नहीं उतरेगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर रंग उतर गया तो अलग बात है। इसके अंदर मैंने बताया क्या करा है, इसके अंदर मैंने ना लाख भरवा ली है, इस तरह से लाख भरवा लिए। तो अब ये है कि इनको ऐसे एक एक पे पहन लो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कांच है, लाख है, ये पहनना ज़रूरी होता है। तो लेकिन मैंने इस तरह से पहना है, क्योंकि एक एक है ना थोड़े अजीब से लग रहे थे, तो फिर मैंने बोला कि एक एक ये भी पहन लेते हैं। और ये तो है ही है, तो हर्षित आएगा तो हर्षित को दे दूँगी। अभी तो मैंने माता रानी के यहीं पर ही रख दिया है, तो ये लेकर के आए थे, बस इतना ही। और मेरे को इसकी तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। मैंने सोचा नहीं था ये आ जाएगा, वैसे मैंने इनसे कहा था, लेकिन देखिए ना, जब भगवान आते हैं ना, जैसे हमारे लड्डू गोपाल जी आए, तो लड्डू गोपाल जी के साथ साथ सारी चीज़ें आती जा रही हैं, शंख भी आ गए, और बस और क्या चाहिए, भगवान हमेशा वास करे हमारे मंदिर में, तो खुशी हो रही है। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।